जिसका डर था जम्मू कश्मीर में वही हो गया। आतंकियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर ये इस वक्त न्यूज़ चल रही है जिसमें कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, तो ये वाकई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या है। पिछला एक महीना जो है ना, रईसी नाम के ऊपर मुझे तो ऐसा लग रहा है सख्त महीना गुजरा है। अच्छा। कि अभी वो रईसी साहब का वो प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद ये वैसे इस जगह का नाम मेरे ख्याल से रियासी है। भारतीय सेना एक्शन में आ गई है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं। ये हमला सीधे सीधे भारत को चुनौती है। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है और अब तो इजराइल ने भी इस हमले पर बयान दे दिया है। कई कहानियां बाहर आ रही हैं, कई सबूत बाहर आ रहे हैं और उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत ये है कि उन लोगों ने यानी कि टेररिस्ट ने M4 कार्बाइन यूज करी। पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर इंडिया के जनरल बख्शी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे पाकिस्तान पर। ये कह रहे थे, वो एक्यूज कर रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से। और ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओथ टेकिंग की सेरेमनी हो रही है, उन्हीं दिनों उन्हीं घंटों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन बनी, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के बाद मामला खराबी की तरफ जाते नजर आएंगे दोनों कंट्रीज को लेकर? सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को ढूंढकर निकाला जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लोगों का कहना है कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से कम कुछ और नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिन गद्दारों ने इन आतंकियों की मदद की है, उन्हें भी दबोचकर बाहर निकालना होगा। आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको पता है जलसब कल एक और इवेंट भी हुआ है। हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए। 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं, कल की बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान SSG ने अपनी कोच से हथियार निकाल के इनको दे दिया? और पाकिस्तान के थ्रू कैसे आया है, कहां से आया है, क्यों आया है? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जिस समय मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय जम्मू एंड कश्मीर के इलाके रायसी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग शहीद हो गए हैं और काफ़ी लोग जख्मी हैं। अब इसकी पुष्टि भी हो गई है क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है और खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि जिस गन का इस्तेमाल किया गया है इस अटैक में, वो अमेरिकन मेड M4 है, जो कि हो सकता है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गई हो और पाकिस्तान ने आगे आतंकवादियों को। अब भारतीयों की तरफ से गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और उनको सबक सिखाया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये जो नरेंद्र मोदी साहब का जो टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ? कमर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर picking up fights in the neighborhood, at least not with India. बट अनफॉर्चुनेटली कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है।
आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी. It is a very bad augury. We had thought the scenario logic was that they would leave us alone, we would leave you alone. ठीक है ना, कि you are in economic trouble, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं. IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ loans में. So this is a time when we thought the Pakistani state, the Pakistani polity would like to settle down and not provoke or poke India in the eye. ये जो timing है ये बड़ी गलत. You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी swearing होती है ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से. You know, it amounts to that, and that unfortunately can जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंड, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंड तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब. जिसका डर था जम्मू कश्मीर में वही हो गया. आतंकियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है. ये हमला सीधे सीधे भारत को चुनौती है. सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठ रही है और अब तो इजराइल ने भी इस हमले पर बयान दे दिया है. सबसे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. अमित शाह ने कहा है कि आतंकियों को ढूंढकर निकाला जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. पीएम मोदी भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. भारतीय सेना एक्शन में आ गई है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतार दिए गए हैं. इसी बीच इजराइल पहला देश है जिसने इस घटना की निंदा की है. भारत में इजरायली राजदूत ने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद को जड़ से तुरंत मिटाना होगा. हम भारतीय लोगों के साथ हैं और इस घटना के बाद हमें गहरा सदमा लगा है. इजराइल का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है. भारत के लोग पूछ रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज पैसा लेकर इजराइल के खिलाफ ऑल आइज ऑन राफा चला रहे थे, वो सेलिब्रिटीज अब रियासी को देखकर अंधे हो गए हैं क्या? लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस देश का खाते हैं लेकिन अपने देश के साथ खड़े नहीं होते. लोगों का कहना है कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से कम कुछ और नहीं चाहिए. जम्मू कश्मीर के जिन गद्दारों ने इन आतंकियों की मदद की है उन्हें भी दबोचकर बाहर निकालना होगा. आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा जायज भी है क्योंकि इन आतंकवादियों ने मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी. बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 आतंकवादी शामिल हैं. इन आतंकवादियों ने हमले के लिए इंसास राइफल का इस्तेमाल किया है. इस हमले में लश्कर ए तौयबा का एक टॉप कमांडर शामिल है, तो वहीं पाकिस्तानी फौज का एक पूर्व कमांडो भी इस आतंकी हमले में शामिल है. कई कहानियां बाहर आ रही हैं, कई सबूत बाहर आ रहे हैं और उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत यह है कि उन लोगों ने यानी कि टेररिस्ट ने M4 कार्बाइन यूज करी. पाकिस्तान SSG यूज करती है, यह बात तो ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान SSG ने अपनी कोच से हथियार निकाल के इनको दे दिया? नॉट लाइकली. कोई भी फौज में ऐसा नहीं होता, लेकिन आया है पाकिस्तान के थ्रू है.